अब खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ तिथियों को घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि सामान्य सीटों पर अंतिम और तीसरे चरण में मतदान होगा। बिलासपुर संभाग की हॉट सीट मानी जा रही कोरबा सीट भी तीसरे चरण मतदान के लिए शामिल की गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। अंतिम रूप से कार्यक्रम की घोषणा शनिवार को कर दी गई। पूरे देश में सभी लोकसभा सीटों के लिए कुल 7 चरण में मतदान की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों के लिए 3 चरण में मतदान संपन्न होगा। पहले चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को नक्सली क्षेत्र की ही 3 सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। ये सीट हैं कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद। जबकि अंतिम और तीसरे चरण में 7 मई को प्रदेश की अन्य 7 सीटों के लिए मतदान संपन्न होगा। इनमें कोरबा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा की सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिनके द्वारा औपचारिक चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। इन सभी सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने और नाम वापसी समेत चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद चुनाव प्रचार तेज होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कई सीटों पर रोचक मुकाबला होने जा रहा है। इनमें कोरबा सीट पर राजनीतिक दलों के साथ साथ लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत को दूसरी बार मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने हैं भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। प्रमुख पार्टी से महिलाओं को प्रत्याशी बनाए जाने से राजनीतिक समीकरण काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। कोरबा सीट पर दोनों प्रत्याशियों ने अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाने की बात कही है। 1.5 महीने का समय प्रत्याशियों के पास चुनाव प्रचार करने के लिए उपलब्ध है। इस कालखंड में वे अपनी उपलब्धि और योजना के माध्यम से जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। जनता के मन में कौन गहराई तक उतरता है, यह चुनाव नतीजों के साथ स्पष्ट हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।